जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स। आज हम बनाने जा रहे हैं होली स्पेशल मावा गुंजिया, वो भी घर पर, बिल्कुल हलवाई स्टाइल। बिल्कुल नो फेल रेसिपी है ये, बट आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, किसी भी पार्ट को स्किप मत करिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको सारी टिप्स और ट्रिक्स बताई है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आइए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर इसका डो तैयार करेंगे, यानी आटा। उसके लिए यहाँ पर मैंने 250 ग्राम मैदा ली है, यानी कि 2 कप। अगर आप कप से मेजरमेंट करते हैं तो 2 कप मैदा लिए मैंने यहाँ पर। उसके यहाँ पे हम 1 चुटकी नमक डाल देंगे और 40 ग्राम यहाँ पे मैंने देसी घी का यूज़ करा है। आप चाहे तो ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप स्पून से इसे नापते हो, ये 4 टेबल स्पून देसी घी है। उसके बाद इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे, इसका अच्छे से मोमन लगा देंगे। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो ये कुछ इस टाइप से छोटे छोटे लड्डू टाइप से बनने लग जाएंगे। इस तरह से ये मैदा जो है इकट्ठी होने लग जाएगी। इस पोजीशन पे ये बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो चुका है। इसके बाद इसके अंदर हम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी मिलाते हुए इसका एक आटा तैयार करेंगे। बिल्कुल लाइटली हैंड से इसे हमें लगाना है, बिल्कुल भी प्रेशर नहीं देना। लाइटली हैंड से इसका हम आटा इस तरीके से तैयार कर लेंगे। इसमें करीब मैंने यहाँ पे हाफ कप पानी का यूज़ करा है। नॉर्मल वाटर लिया है यहाँ पे मैंने, हमें कोई भी गर्म या ठंडा वाटर नहीं लेना, नॉर्मल वाटर लिया है। उसके इस तरह से ये डो तैयार हो जाएगा। उसका इसको हम रेस्टिंग टाइम के लिए छोड़ देंगे। जब ये आटा तैयार हो जाए तो आप इसे एक बाउल के अंदर रखकर किसी भी कॉटन या मलमल के गीले कपड़े से इसे हम कवर करके रख देंगे। करीब 15 से 20 मिनट के लिए रेस्टिंग टाइम इसका हम छोड़ देंगे। इतने हम इसके अंदर का भरने का मसाला तैयार कर लेते हैं। उसके लिए यहाँ पे हम कुछ ड्राई फ्रूट्स लेंगे, जैसे ये बादाम, मगज, कोई भी मगज आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे कद्दूकस करा हुआ गोला, इलायची पाउडर, किशमिश, काजू और कुछ पिस्ता। किशमिश को यहाँ पर हम हाफ काट के लेंगे, क्योंकि किशमिश जो है अंदर सिकने के बाद वो फूल जाते हैं और उस फूलने की वजह से गुंजिया जो है फट जाती है, इसलिए किशमिश को ज़रूर कट कर दीजिएगा। उसका यहाँ पे जो हमने गोला कद्दूकस करा था उसे हल्का सा हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे, ताकि इसके अंदर बहुत ही अच्छा एक एरोमा इन्हेंस हो जाए। जब ये अच्छे से ऐसे रोस्ट हो जाए, लाइटली ब्राउन कलर का हो जाए, तो आप इसे इस पैन से निकाल दीजिए और एक प्लेट के अंदर आप इसे निकाल कर ठंडा कर लीजिए। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाए तो इसे हम बाद में क्रश कर लेंगे, लेकिन गरम गरम तो आप इसे क्रश नहीं कर सकते, तो इसे ठंडा होने दीजिए। इतने जो हमने बादाम लिए थे उसको हमने बारीक चॉप कर लिया है, क्योंकि मोटे पीसेस अगर हम गुंजिया के अंदर भरते हैं तो कई बार उसकी वजह से वो फट जाती है। इसी तरह हमने यहाँ पे जो मगज लिया था उसको भी हमने चॉपर में कट कर लिया है, और इसी तरह हमने काजू को भी, ये सारी चीज़ें मैंने ड्राई फ्रूट कटर के अंदर कट करी हैं बारीक बारीक, और पिस्ते को भी मैंने ड्राई फ्रूट कटर के अंदर कट कर लिया है। उसका इसे हम ड्राई रोस्ट करेंगे, ज़्यादा रोस्ट नहीं करना इसे, हम इसका कलर नहीं चेंज करना, ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 मिनट के लिए, पर हल्का सा इसका एरोमा बढ़ाने के लिए। बट इस पार्ट को आप स्किप भी कर सकते हैं, चाहे तो आप डायरेक्ट भी ड्राई फ्रूट्स को डाल सकते हैं, बट अगर आप ऐसे करेंगे तो इसका एरोमा और अच्छा आएगा। इसी तरह हमने यहाँ पे जो गोला लिया था, गोले को भी इस तरह से हमने क्रश कर लिया है भूनने के बाद। यहाँ पे मैंने 250 ग्राम मावे का यूज़ करा है। ये मावा मार्केट से मावा लाने बाद इसको मैंने थोड़ा सा अच्छे से भून लिया था और इसे दानेदारी से हमने कर लिया था। उसके जो हमने ड्राई फ्रूट्स रोस्ट करे हैं वो इसके अंदर हम डाल देंगे, और जो हमने गोला क्रश करा था वो भी इसके अंदर हम डाल देंगे, और 1 टीस्पून इलायची पाउडर वो भी इसके अंदर हम डाल देंगे। उसके बाद इन सभी चीज़ों को मिक्स कर देंगे। इसके बाद हम यहाँ पर भूरा का यूज़ कर रहे हैं, चाहे तो आप यहाँ पे पिसी हुई चीनी का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 100 ग्राम भूरा लिया है, उसे हम यहाँ पे छलनी में अच्छे से सीव कर लेंगे, और इसके जो लम्स कोई भी है वो इसके अंदर अच्छे से क्रश करके इसे छान लेंगे अच्छे से। देखिए, अगर हम इसे छान दें तो इसके अंदर ये जो शुगर के कुछ पार्टिकल्स है वो रह जाते हैं, तो इसे छानना बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, अदरवाइज़ उसकी छोटी छोटी सी गुठलियाँ जो वो इसके अंदर रह जाएंगी। उसके बाद अपने हाथों की हेल्प से इसे अच्छे से मुट्ठी से मिक्स करिए, ताकि वो गरमाई से थोड़ा मॉइस्चर कंटेंट करें, वो आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके जो हमने किशमिश काटी थी वो भी इसके अंदर हम डाल देंगे, बट मैं अभी भी कह रही हूँ किशमिश को कटिंग करना मत भूलिएगा। इसे मिक्स करने बाद हमारा मसाला तैयार है। अब हम जो हमने डो लगाया था उसे निकाल के इस तरह से उसे पहले लंबा लंबा रोल कर देंगे, और उसकी छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ के रख लेंगे इस तरीके से। ज़्यादा छोटी लोई नहीं तोड़नी है, थोड़ी सी बड़ी ही लोई तोड़नी है। इसकी सारी लोइयाँ तोड़ के इस तरीके से हम रख लेंगे, और इसको भी आप उठा के उसी बाउल के अंदर कपड़े के अंदर ढक के रख लीजिए, ताकि ये ड्राई ना हो। उसके इसके ऐसे छोटी छोटी सी हम रोटी बेल देंगे, यानी कि पूरी की शेप का इसे हम बेल देंगे। फिर मार्केट में जो मोल्ड आते हैं उस मोल्ड की हेल्प से हम इसे बनाएंगे।
ये इजीली अवेलेबल हो जाता है किसी भी बर्तन के स्टोर पर। उसके इसके अंदर वो जो पूरी हमने बेली थी वो इसके अंदर रखेंगे और इसके अंदर हम वो मसाला भर देंगे। मसाला हमें बहुत अच्छे से फिल करना है, खाली बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। इसके साइडों में फिर पानी लगा के इसको आप अच्छे से बंद कर दीजिए, बट ध्यान से करिएगा इसका जो मसाला है वो बाहर की तरफ साइड में नहीं आना चाहिए, अदर इसकी वजह से वो बाद में खुल जाती हैं। फिर इसके एक्स्ट्रा पार्ट को आप ऐसे कट कर दीजिए। तो इस तरीके से हमारी गुंजिया की शेप्स तैयार हो जाएंगी। उसके बाद इसी किसी भी कपड़े में या किसी भी प्लेट में आप इसे कवर करके रख दीजिए। इसी तरीके से हम और भी जल्दी जल्दी पूरियाँ बनाएंगे और उसे इसी तरीके से मोल्ड में रख के और फिल करके उस तरीके से ही हम इसे बंद करके रख देंगे। बट ध्यान से करिएगा जो इसके अंदर मसाला है वो साइड में बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, अदरवाइज वो बाद में खुल जाती है उसकी वजह से। कुछ लोग वहाँ पे पानी की जगह मैदा और पानी को मिक्स करके उसको भी यूज़ कर सकते हैं, बट उसकी नीड नहीं पड़ती है, पानी से भी अच्छे से चिपक जाती है यहाँ पे। बट बंद करना बहुत ही ध्यान से, क्योंकि अगर खुली जरा सी भी रह जाती है तो कढ़ाई में डालने के बाद वो फट जाती है। उसकी वजह से सारी गुंजिया पे हल्का सा स्टिकी से निशान पड़ जाते हैं, वो अच्छी नहीं लगती देखने में। इसलिए एक एक गुंजिया को बड़े ध्यान से बनाइएगा कि कोई भी पार्ट उसका खुला ना रह जाएगा। अच्छे से ध्यान से देख भी लीजिएगा। इसे तो हमने मोल्ड से बनाया है, बट हलवाई जो लोग हैं वो उसे हाथ से ही बंद कर देते हैं, उसे मोल्ड को यूज़ नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपको इसी तरीके से एक पूरी बेलनी है और उसके अंदर अच्छे से मसाला फिल करना है। फिर साइडों में पानी लगा के पहले इसे साइडों से अच्छे से लॉक कर देना है। लॉक इस तरीके से करना है कि जो इसके अंदर जो मसाला है वो साइडों से बिल्कुल बीच में आ जाए। दबाते हुए करिएगा कि अच्छे से पैक हो गई ना, हवा बिल्कुल इसके अंदर रह तो नहीं गई है। इस तरीके से प्रेस करते हुए जब आप इसे प्रेस कर देंगे तो साइड से इसे जैसे मोमोज बनता है उसी तरीके से इसको ऐसे बंद करिएगा। इस तरीके से आप जैसे भी चाहे वैसे बना सकते हैं। चाहे तो आप इसे हाथ से बना दीजिए, अदरवाइज इसे मोल्ड से बना दीजिए। जैसे आपको कन्वीनियंट हो आप उस तरीके से इसे बना सकते हैं। देखिए इस तरीके से। तो इस तरीके से हम सारी गुंजिया तैयार कर लेंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, जब इसे हम रखते हैं ना तो ये ड्राई होने जब लग जाते हैं तो इसके अंदर कुछ हवा सी भरने लग जाती है और वो जो हवा फिल होती है तो उसकी जो साइड्स हमने बंद करी है ये धीरे धीरे खुलने लग जाते हैं। तो इसके लिए, इस ट्रिक के लिए हम यहाँ पर किसी भी सुई या पिन की हेल्प से इसके अंदर हम छोटे छोटे 2-3 होल कर देते हैं। इससे इसके अंदर हवा नहीं बनती और फिर हम इसे कढ़ाई में डालते हैं तो ज़्यादा हवा भरने से क्या होता है वो अच्छे से पलट नहीं पाती है और अच्छे से पलट ना पाने के कारण उसके अंदर इवनली अच्छे से सिकाई नहीं हो पाती है। तो इसके अंदर छोटे छोटे से होल कर दीजिए, क्योंकि ड्राई होने के बाद इसके अंदर हवा ज़रूर भर जाती है। इतने हम यहाँ पे चाशनी तैयार करते हैं। यहाँ पर मैंने आधा किलो चीनी के अंदर 200 ml पानी का यूज़ किया है। चाशनी को हमें बिल्कुल सिम गैस पे बनाना है ताकि इसके जो जितने भी शुगर के पार्टिकल्स हैं वो अच्छे से मेल्ट हो जाएं। जब सारे शुगर के पार्टिकल्स अच्छे से मेल्ट हो जाए तो इसके अंदर हम एक स्लाइस नींबू का डाल देंगे। इससे चाशनी में कोई भी क्रिस्टल नहीं पड़ेगा। तो आप नींबू डालना स्किप मत करिएगा। जब नींबू डालते तब देखिए इसमें जब एक तार की चाशनी बनने लग जाए तब गैस की फ्लेम को बंद कर दीजिए। उधर एक पैन में हम यहाँ पे ऑयल गर्म करेंगे। ऑयल गर्म होने के बाद इसे हम चेक करेंगे कि अच्छे से गर्म हुआ है या नहीं हुआ। इसमें हम एक मैदा की छोटी सी गोली डाल के देखेंगे। जब धीरे से ऊपर आती है, हल्के हल्के से बबल्स बन रहे हैं, यानी कि हमारा ऑयल तैयार है। फिर उसके अंदर हमें सारी जो हमने गुंजिया तैयार करी थी वो इसके अंदर हम डाल देंगे। इसे हमें सिम गैस पे बिल्कुल बनाना पड़ता है, क्योंकि अगर हम इसे तेज़ गैस पे बनाएंगे तो इसके अंदर बबल्स पड़ जाएंगे और ये ऊपर से तो ब्राउन हो जाएगी बट जो अंदर से मैदा है बिल्कुल कच्ची रह जाएगी। तो इसे बिल्कुल सिम गैस पे हम बनाना शुरू करेंगे। जब ये फ्लोट होकर ऊपर आ जाएंगे तो इस पर धीरे धीरे हम ऑयल डालेंगे और उसके ऊपर जो कच्चापन है उसको भी हम ख़त्म कर देंगे। फिर धीरे धीरे से फ्लिप करते हुए इसको हम लाइटली ब्राउन होने तक सेकेंगे। इसके अंदर देखिए हवा भरने लग जाती है ना, वो तो इसके अंदर हमने होल कर रखा है, तभी भी हवा इसके अंदर फिर भी रहती है। तो इसलिए इसे हमने यहाँ पे होल करा था ताकि ये अच्छे से दोनों तरफ से अच्छे से सिक पाए। अगर आप इसके अंदर हवा नहीं निकालते तो इसके अंदर जो हवा रहती है उसकी वजह से वो लोटपोट होती रहती है और अच्छे से सिक नहीं पाती है। और जब सेकते हुए इसका इस तरीके से गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए तो आप इसे कढ़ाई से निकाल दीजिए किसी छलनी में। सारा ऑयल निकालने के बाद इसे हम जो हमने चाशनी तैयार करी थी जब वो लुकवाम हो उस चाशनी के अंदर इसे हम डाल देंगे इस तरीके से और इसे पलट देंगे। सारी चाशनी से जब ये कवर हो जाएगा करीब 30 सेकेंड के अंदर तुरंत इसे चाशनी से निकाल के एक छलनी में रख देंगे ताकि एक्स्ट्रा जो चाशनी वो बाहर निकल जाए। एक तार की चाशनी बनाने से ये फ़ायदा होता है इस पर बिल्कुल पतली सी एक शाइनिंग वाली लेयर इस पर कवर हो जाती है। बट अगर आपको हलवाई की तरह बिल्कुल रस से भरी हुई गुंजिया तैयार करनी तो उसके लिए आप क्या करिएगा,
यहाँ पे जो हमने गुंजिया जब हमने सेक ली थी तो चाशनी को भी तेज़ गरम कर लीजिएगा। उसके अंदर इसे हम ऐसे करके शॉक लगा देंगे। देखिए इस तरह से इसमें बबल्स आ गए ना, इन बबल्स की वजह से ये सीक्रेट तरीका होता है रस को अंदर तक भरने का। उसके अंदर हम इसे डालेंगे तो इसके अंदर बबल्स आएंगे और रस जो है बिल्कुल अंदर तक भर जाएंगे। तो आपको कौन सी जैसे ज़्यादा गुंजिया पसंद है, अगर हल्के मीठे की पसंद है तो आप चाशनी को ठंडा कर लीजिएगा। अगर आपको हलवाई की तरह ज़्यादा रस भरी हुई गुंजिया चाहिए तो आप चाशनी को भी इस तरीके से तेज़ गर्म करके तब इसके अंदर डाल दीजिएगा और इस तरह से निकाल के इसके अंदर एक्स्ट्रा चाशनी रिमूव कर दीजिएगा। और जब ये गुंजिया बिल्कुल गर्म हो तब इसके ऊपर पिस्ता भी थोड़ा सा डाल दीजिए, कोई भी आप ड्राई फ्रूट डाल दीजिए, इससे वो जो है चाशनी का चिपक जाएगा। देखिए हमारी गुंजिया इस तरह से तैयार हो जाएंगी। और देखिए कट करने के बाद आप देखेंगे इसके अंदर मावा जो हमने मसाला तैयार करा था बहुत अच्छे से फिल रहेगा। देखिए इस तरीके से। और जिस गुंजिया के अंदर हमने चाशनी का शौक लगाया तो देखिए वो इस तरीके से साइड में से हलवाई का होता है ना रस आता है अंदर तक, इस तरह से रस फिल हो जाएगा। तो जिस तरीके से आप बनाना चाहे उस तरीके से बना दीजिए, चाहे तो ज़्यादा एक्स्ट्रा चाशनी वाली जो अंदर तक रस भर जाए या फिर खाली ऊपर लेयर वाली। देखिए सबसे बड़ी पहचान है गुंजिया की ये कि जब आप इस पर ऐसे फिंगर टच करेंगे तो बिल्कुल भी स्टिकी नहीं लगेगी, बिल्कुल पतली शाइनिंग वाली लेयर लगेगी और देखने में भी टेम्पटिंग लगती है और खाने में भी बहुत अच्छी लगती है। आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी? मैंने कोशिश करी है कि इसमें आपको सारी टिप्स एंड ट्रिक्स समझाऊं, बट अगर कुछ भी रह गया है कि मैंने कुछ स्किप करना पार्ट रह गया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसको रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा और ऐसी अच्छी रेसिपीज़ के साथ मैं आपके सामने आती रहूँगी। थैंक यू।